भरत भूषण तिवारी जो बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के रहने वाले थे, जिन्हें सरेंडर करने के बाद भी पुलिस इनकाउंटर कर देती है। क्या भारतीय संविधान पुलिस को इजाजत देती है कि कोई व्यक्ति सरेंडर कर दे उसके बाद उसकी इनकाउंटर किया जाए? क्या भारतीय कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? भरत तिवारी कौन है? भरत तिवारी गरीबों के लिए मसीहा हैं, गरीबों के लिए काम करते थे, बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए काम कर रहे थे, सड़क के लिए आवाज उठा रहे थे, बिजली के लिए आवाज उठा रहे थे, गरीबों के काम के लिए आवाज उठा रहे थे, सवाल कर रहे थे सिस्टम से। क्या गरीबों के लिए सवाल नहीं कर सकते सिस्टम से? सिस्टम से सवाल करना क्या गलत है? क्या सिस्टम से सवाल नहीं किया जा सकता है? क्या हम सिस्टम से सवाल करेंगे तो क्या गोली मार दिया जाएगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा? अच्छा, उनका एक खुद वीडियो आया जिसमें बोलते हैं कि हम भरोसा करके सरेंडर कर देते हैं, अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम सरेंडर करते हैं, और तमंचा फेंक दिया। अच्छा, जब तक उनके हाथ में तमंचा था तब तक पुलिस ने गोली नहीं मारी, जब सरेंडर कर दिया उन्होंने तब गोली मारा गया है उन्हें। क्या यह इंसाफ है? क्या इस तरह से पुलिस की रवैया होनी चाहिए? कुछ दिन पहले उनके घर गए थे पुलिस, वो तमंचा लिए हुए थे। क्या बिहार के पुलिस इतनी निकम्मी है, एक इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? जिस दिन गए थे उसी दिन कंट्रोल कर लिया जाता उनको, तो क्या ये इनकाउंटर आज होता? बाद में जो इनकाउंटर हुआ, क्या उनका इनकाउंटर होता? और कहीं से राइट नहीं बनता है कि इनकाउंटर करने का, जब कोई सरेंडर कर देता। बड़े से बड़े अपराधी जब सरेंडर कर देते तो इनकाउंटर नहीं किया जाता है, और नहीं होता है ऐसा। बड़े बड़े जब अपराधी देखते हैं, बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं, जब वो सरेंडर कर देते उसको नहीं मारा जाता है। क्या ये अपराधी थे बहुत बड़े? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था इनका, सिर्फ समाज के लिए काम कर रहे थे ये। वहां के लोगों का कहना है कि भरत तिवारी नहीं, भगत सिंह थे हम लोग के लिए, भगत सिंह की तरह काम कर रहे थे हम लोग के लिए। अब हमारा आवाज कौन उठाएगा? क्या सरकार से सवाल करने पर गोली मिलेगा? 9th क्लास में पढ़ना ना मैरी एंटोनेट के बारे में, जब वहां की पब्लिक रोटी दो के नारे देते हुए उनके महल की तरफ जाते हैं तो मैरी एंटोनेट पूछती है कि क्या हुआ इन लोग को, तो कहा जाता है कि ये लोग रोटी मांग रहे हैं। तो मैरी एंटोनेट बोलती है कि रोटी नहीं है तो केक खा लो। बैल को इतना भी नहीं पता, जब रोटी नहीं मिल रहा है तो केक कहां से मिलेगा। तो उसी तरह से हमारे यहां रोटी नहीं तो गोली खा लो, गोली खिलाया जा रहा है। सिस्टम इन मुद्दों में कब तक फंसा कर रखेगी पब्लिक को? कभी किसी का इनकाउंटर कर दो, कभी कुछ कर दो, ध्यान भटकाते रहना है। विकास नहीं करना है, बस विकास नहीं करना, विकास करिए, विकास को मुद्दों को नहीं भटकाइए, इनकाउंटर नहीं करिए। अगर वो गलत है तो न्याय फैसला करेगी, अदालत फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, यहां की कानून फैसला करेगी, ना कि पुलिस इनकाउंटर कर देगी। सरेंडर करने के बाद भी किसी को गोली नहीं मारा जाता है। यह कहीं नहीं संविधान में है कि आप किसी को गोली मार सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर जब गोली मार दी है आप, तो फिर 4 पुलिस को सस्पेंड क्यों किया गया? जब पुलिस गलत नहीं थी तो सस्पेंड क्यों हुआ? सस्पेंड क्यों किया गया? सस्पेंड नहीं करना चाहिए था ना, फिर सस्पेंड क्यों हुआ?